नमस्कार। मैं सागर कुमार। आज हमारे साथ मौजूद हैं सराफा जो बाजार है, आपने सुना होगा, मेरठ का एक बहुत चर्चित सराफा बाजार है। उसमें एक व्यापारी हुआ करते थे जिनका नाम विनोद कश्यप। और आज वो आसमान से लेकर अब धरती पर क्यों, आखिर क्या वजह रही, आज हम जानेंगे उन्हीं से। आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? कृपा है पर की सवाल नहीं। अच्छा, जैसे विनोद कश्यप जी, आपका एक बाजार में एक व्यापारी जो गुट है, वहां जो लोग हैं, जो दुकानें हैं, वहां भी एक आपकी दुकानें हुआ करती थी, जो एक बहुचर्चित आज भी पूरे देश में माना जाता है सराफा बाजार। तो आज आपकी स्थिति क्या है, पहले क्या थी, पहले वो हम जानना चाहेंगे। मैं सराफा बाजार में चूड़ी बनाने का काम करता था, जी। लेकिन एक विकास चौबे नाम के व्यक्ति से मैंने उसके यहाँ से बिजली का कनेक्शन अपने दुकान में लिया जो है, और उसके बाद मैं बर्बाद होता चला गया। मेरी दुकान में 12 किलो सोना हुआ करता था जो है, लेकिन उसने मुझे आज की तारीख में सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है जो है। आखिर कौन है विकास चौबे? विकास चौबे इतना बड़ा माफिया है इस शहर में, हम्म। मेरठ में उससे बड़ा माफिया नहीं है जो है। सराफे के अंदर आप कहीं भी चले जाइए, उसका नाम अगर आप लेंगे तो कोई भी बता देगा विकास चौबे कौन है जो है। विकास चौबे का इतना बड़ा रुतबा है, कोई भी उसके सामने खड़े होने की क्षमता नहीं रखता जो है। आप उनके संपर्क में कैसे आए, विकास मेरी चौबे? सराफे बाजार में दुकान हुआ करती थी, हम्म। उसका भांग का ठेका था वहां पे, जो उसके बराबर में मेरी दुकान थी। और जिस मार्केट में मेरी दुकान थी वहां पे बिजली नहीं थी जो है। बिजली ना होने की वजह से मुझे उससे बिजली का कनेक्शन उससे लेना पड़ा जो है। और नजदीकियां इसी तरीके से बढ़ती गई जो है, जी। और उन्होंने धीरे धीरे मेरा सारा कारोबार जो है चौपट कर दिया जी। ये कौन से सन की बात है, किस समय आपकी मुलाकात हुई, और कैसे कैसे धीरे धीरे आप उनसे जुड़ते हुए चले गए, थोड़ा सा वाक्य बताएं। 2001 में मैंने सर्राफे का काम शुरू किया था, अब से 25 साल पहले। जी। और जब मैं मेरी वहां पे 3 दुकानें हुआ करती थी, 2 दुकानों में मेरा ऑफिस था, एक दुकान में सोने की चूड़ी बनाने का कारोबार था मेरा। अच्छा। ईश्वर की कृपा थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसने मेरे से कहा कि मेरे साथ इसमें थोड़ा-सा सोना मेरा भी लगा दो जो है। मेरे से बस वहाँ पर ये गलती हो गई कि मैंने उसका सोना अपने कारोबार में लगा दिया, और उसके बाद जो भी मेरा कारोबार का सोना लगा हुआ था कारोबार में, जी। वो सब धीरे-धीरे उसके नीचे होता चला गया जो है। मुझे उसने दुकान से बाहर कर दिया। जो मेरी दुकान थी जो है, वो अपने पिताजी के नाम उसका बैनामा करवा दिया जी। ये कौन से सन की बात है कि आपको धीरे धीरे बाहर कर दिया? 2005 में 6 में मुझे बाहर कर दिया था उसने। 2001 में मैंने कारोबार शुरू करा था। 5-6 साल के अंदर जो भी कुछ मेरे पास था जो है, जी। क्योंकि मेरा सारा सोने में ही कारोबार था, सोने का कारोबार था मेरा। जी। और आज की तारीख में तो आप ये मानिए, मैंने उस बाद में एक कॉम्प्लेक्स बनाया, वो भी, उस पर भी मेरा विवाद इतना बड़ा है, मुझे उससे 20 करोड़ रुपया उसका बकाया है मेरे पे। अच्छा, जी। ये कॉम्प्लेक्स आपने कब बनाया और क्या इसमें चीजें हैं, बताइए आप हमें। कॉम्प्लेक्स बनाया मैंने 2014-15 में। 14-15 में? हाँ जी। कहाँ पर है ये कॉम्प्लेक्स? खैर नगर बाजार में प्रेम प्लाजा के नाम से कॉम्प्लेक्स है। प्रेम प्लाजा कॉम्प्लेक्स जो बनाया था, प्रेम मेरी माता जी का नाम है। अच्छा। उसमें उसने मेरे साथ धोखाधड़ी ये करी कि पहले तो मेरे से बैनामा उस जमीन का अपने नाम करवा लिया, जो जिस कॉम्प्लेक्स था? जो कॉम्प्लेक्स की जमीन खरीदी जी। थी हमने। सबसे पहली धोखाधड़ी उसने मेरे साथ ये की कि जिससे मैंने कॉम्प्लेक्स की लिए जगह खरीदी थी जो है, जी। वो जगह मैंने उसके नाम लिखवा दी थी जो है। और जब वो कॉम्प्लेक्स बन के तैयार हुई है, हम्म। तो वो कॉम्प्लेक्स पे अपना हक जताता है। वो कहता है कि तुम्हारे इसमें कुछ भी नहीं है, यहाँ से भाग जाओ जो है। अगर नहीं भागे तो तुम्हें शहर से उठवा दूंगा। उसके संबंध बहुत ऊपर तक हैं, और मैं तो बहुत छोटा-सा आदमी हूँ जो है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये इतने बड़े-बड़े लोग भी बेईमान हो जाते हैं जो है। अच्छा, दो कड़ी निकल के आती है कि एक तो आपने जमीन जो कॉम्प्लेक्स था उनके नाम खरीदा, जी, तो वो उनका हुआ, जी, वो आपका कैसे हुआ? जी, दूसरा, अभी आपने कहा कि हम एक छोटे से आदमी हैं, जी, जी। तो फिर आपकी उस समय पर हुँ, 3 दुकानें थी, जी, जी। तो भई एक आम आदमी छोट तो नहीं कर सकता। नहीं, जी। छोटे दुकानदार थे हम जी। जो है, अच्छा, हमारा अच्छा। ऐसा वो नहीं था जो है। जी। भई जो परिवार का सोना होता है, जी। जी। हमारे दादी-बाबाओं का, हमारे भाइयों का, जी। जितना भी सोना था जी। जो है, वो मिलाकर हमने कारखाना बनाया। अच्छा। सोने की चूड़ी बनाने का मेरा काम था जो है जी। बाज़ार में, कनिष्का ज्वेलर्स के नाम से। जी।
तो हमने काम जो शुरू करा था जो है, जो घर की संपत्ति होती है वो सब बेच के सोना इकट्ठा किया जो है। उसके बाद कारोबार बढ़ता गया। राज ज्वेलर्स के नाम से एक सराफी की दुकान खोली, जिसमें 12 किलो सोना मेरा लगा हुआ था, और 12 किलो सोना जो है मैंने गला गला के जो है उसे दिया है, उसी के कारखाने पे गला हुआ है। अच्छा, जो अभी नाम बताया आपने विकास चौबे। जी। अच्छा, विकास चौबे का क्या इतिहास है वो थोड़ा सा आप बताएं हमें। विकास चौबे का इतिहास ये है जी, जिस जगह मेरी सराफी की दुकान थी वहीं पर उसका भांग का ठेका था। उसका भांग बेचने का काम था। भांग के ठेके की आड़ में चरस, अफीम, गांजा, स्मैक वगैरह मुख्य रूप से बेचे जाते थे जो है। बाद में उसने बड़ा कारोबार कर लिया, अवैध हथियार वगैरह की सप्लाई उसने शुरू कर दी, तो उसका कारोबार बढ़ता गया। अब उसका काम, मुख्य काम जो है वो एमसीएक्स होता है। एमसीएक्स का कारोबार है, डब्बा कारोबार। अच्छा। ये उसका पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, दिल्ली के पूरे प्रदेश में उसी का सबसे बड़ा कारोबार है जी। अच्छा, अभी आपकी ये 2-3 बातें और निकल के आ रही हैं कि आपने तो उनके साथ में रहे ही, जी। लेकिन क्या आपका मनमुटाव रहा? क्या झगड़े की वजह रही? देखिए, 2001 से अब 2026 चल रहा है, जी। मोटे-मोटे 26 साल। जी। ये बहुत लंबा पीरियड होता है। जी। जी। आपने उस बीच में विकास चौबे के खिलाफ क्या कार्रवाई की? क्या उसका नतीजा निकला, जो मैंने कानून की तरफ से? उसके खिलाफ कार्रवाई कोई नहीं थी, मेरी मंशा ये नहीं थी कि मैं उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करूं। अच्छा। मैंने तो जो भी प्रॉपर्टी में पैसा लगाया हुआ हुँ, था, मेरा सराफे में जब काम था, उसके बाद भी मैंने सराफे का काम किया राज हुँ, ज्वेलर्स के नाम से। जी। बहुत बड़ा काम था मेरा जो है। हुँ, तो उनके यहाँ पे उन्होंने होलसेल का काम कर रखा था, सोने चांदी का जो है। अच्छा। उनके यहाँ से मैं माल खरीदता था जो है। हुँ, धीरे धीरे काम जब बढ़ता गया मेरा जो है, तो उनसे नजदीकियां भी बढ़ी जो है। हुँ, उनके साथ में मैंने 3 कॉम्प्लेक्स बनाए जो है खैर नगर बाजार में जी। अच्छा। वो बड़ी फर्म थी विकास चौबे की। क्या है कि उन्होंने एक नंबर की फर्में भी बना रखी थी, और फर्जी कंपनियां भी उन्होंने बना रखी थी जो है। हुँ, मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन उन्होंने मेरे से कहा कि तुम एक नंबर का पैसा कहाँ से दिखाओगे, इतना मोटी रकम जो है। हुँ, तो मैं उसकी बातों में आ गया। जो भी पैसा मेरा कॉम्प्लेक्सों की बचत आती थी, हुँ, हुँ, वो सब विकास चौबे के पास ही रह जाती थी जो है। तो अब ये जो कॉम्प्लेक्स बनाया है मैंने प्रेम प्लाजा, प्रेम प्लाजा में 40 करोड़ रुपए का प्रेम प्लाजा है। मेरा उस पे 20 करोड़ रुपया मोटा मोटा निकल रहा है, जिसे वो देने में शुरू में आनाकानी कर रहा था। उससे साफ कह दिया है कि मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगा। मेरे सोमेंद्र तोमर से बहुत घनिष्ठ संबंध है। जिस दिन भी तुम्हें चाहूंगा जो है, उस दिन तुम्हें उठवा के किसी भी ट्रक के नीचे डलवा दूंगा। तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। अच्छा, ये विकास चौबे ने इतनी बड़ी बात कही है आपसे कि मेरे संबंध सोमेंद्र तोमर मंत्री जी से? जी हाँ, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, जी। तो क्या इसका कुछ प्रूफ है आपके पास में, या कुछ धमकी भरे पत्र या वीडियो या फिर ऑडियो? ऑडियो वीडियो तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ये पूरे बाजार को पता है। आप सराफा बाजार में जब जाएंगे जो है, तो आप ये मालूम कर सकते हैं कि विकास चौबे का जो नाम है जो है, हुँ, और सोमेंद्र तोमर जी की जिनकी मैं बात करूं, जी। उन्होंने मेरे से पहले भी कई बार कहा है कि भाई जो इलेक्शन लड़वाया था हमने सोमेंद्र तोमर को, हुँ, हमने लड़वाया था अपने पैसे से। मंत्री वो हमारी वजह से बना हुआ है। तो ये कौन कहता है? विकास चौबे कहता है। उसकी जो पूरी टीम है जो है, अच्छा। उसकी टीम में 300-400 लोगों का ग्रुप है, हुँ, हुँ, और मुख्य 5-7 लोग काम करते हैं। आप जब भी जानकारी करेंगे, जब भी उसकी तहकीकात करवाएंगे हुँ, हुँ, बाजार में, हुँ, आपको सब कुछ, दूध का दूध, पानी का पानी, सब कुछ पता रह जाएगा। हुँ। 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति आज भी उसके पास मौजूद है जो है, अच्छा, अवैध तरीके की। अभी एक तो आपने कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया जी। कि जी। जी। 20 करोड़ रुपए बकाया है, जी। तो क्या वो लिखित में है कुछ चीज़ें? हाँ, लिखित में है। 8 करोड़ रुपए का मैंने हिसाब दिया हुआ है। उसने भी मुझे 4 करोड़ रुपए जो है, उसकी पर्ची दी हुई है कि ये 4 करोड़ रुपए, हुँ, 3 करोड़ 82 लाख रुपए तुम्हारे निकलते हैं मेरे पे जो है। मैंने उससे कहा कि ये 3 करोड़ 82 लाख रुपए जो निकलते हैं, यही मेरे वापस कर दो जो है। तो उसने कह दिया अब देने का कुछ नहीं हूँ मैं। अब तो जो अच्छा, तेरे बस की हो वो कर ले जो है। चाहे तू प्रधानमंत्री के पास चले जा, मुख्यमंत्री के पास चला जा, किसी के भी पास चला जा, कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता जो है। मेरे पास इतनी बड़ी पावर है हुँ। कि कोई मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। अच्छा, तो फिर आपने कानून का सहारा क्यों नहीं लिया? कानून का सहारा मेरे कोर्ट में वो चल रहे, मैं लखनऊ भी हो ही आया हूँ। अच्छा, इलाहाबाद में मैंने रिट दायर की हुई है जो है इसके खिलाफ जो है। अच्छा। ऐसा नहीं है, अभी मेरी तारीख लगी हुई थी हनुमान जयंती वाले दिन, 3 तारीख को वो जो है कोर्ट आया था। हुँ, कोर्ट में जब मेरी फाइल पेश होनी थी, हुँ, वो मुझे देखते ही वहां से भाग गया। उसके साथ 10-12 लोग और भी थे जो है, लेकिन वो मुझे देखते ही वहां से भाग गया, क्योंकि उसे पता था कि उस पे एक मुकदमा चल रहा है 307 का जो है। हुँ, हुँ, उसमें उसके वारंट हुए हुए हैं, नॉन बेलेबल वारंट है जो है। उस अच्छा, मुकदमे में उसकी तारीख थी जो है, हुँ, और उसे ये भी पता था कि ये मेरे खिलाफ बोलेगा और मुझे अरेस्ट कर दिया जाएगा।
तो उसके बाद वो भाग गया जो है। मैं अभी भी कोर्ट से कचहरी से आया हूँ केवल इसलिए कि जी मुझे न्याय मिले जो है। मैं पिछले 1 साल से परेशान हूँ जो है। पहले भी मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी मेरी कोई बात नहीं सुनी गई। मैं अभी मुख्यमंत्री जी के पास मिलने लखनऊ गया था जो है, जी। लेकिन उसके लोग वहाँ पे पहले से मौजूद थे। उसने मुझे अंदर तक जाने की वो ही नहीं हुई जो है। अच्छा, आप फिर मुख्यमंत्री मैंने दरबार मुख्य में गए थे आप? हाँ, मैं लखनऊ गया था, मुख्यमंत्री जी का दरबार लगता है वहाँ पे। हाँ। वहाँ तक जाने की जो है उससे पहले ही उसने, जो उसके लोग वहाँ पे मौजूद थे बाहर से बाहरी जो है, मुझे अंदर नहीं जाने दिया। अच्छा, जो अभी आप कानूनी कार्रवाई की और तमाम ये कोर्ट का सिलसिला चल रहा है, जी, जी, जी। तो अभी जैसे कानूनी कार्रवाई की बात आप कर रहे हैं, जी, जी, जी। तो किसी ने आपको सुरक्षा नहीं दी? जी। जैसे अभी आपने बीच में पहले बोला था हुँ, कि विकास चौबे ने बोला कि मैं मरवा दूँगा, हाँ। हाँ? तो ये क्या चीज़ आपने लिखित में नहीं दी? लिखित में ऐसा है, शासन प्रशासन मेरी नहीं सुनता जो है। मैं 1 अच्छा। साल से पिछले जो है थाना देहरी गेट में गया था सबसे पहले मैं। जी। थाना देहरी गेट में मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, उल्टा मुझे ही उन्होंने धमकाने लगे जो है। क्या उसके बाद कहते हैं? कहने लगे भई ये बड़ा आदमी है, तुम इसके सामने कहाँ टिक पाओगे, इससे कंप्रोमाइज़ कर दो जो है, अच्छा, चुपचाप बैठ जाओ कौन आप। कहते हैं ऐसा? वहाँ पे उस टाइम पे कमलेश कुमार जी थाना अध्यक्ष थे, अब तो उनका ट्रांसफ़र हो गया है। हुँ। उन्होंने कहा कि भई इससे मामले को निपटा दो, उन्होंने भी मैनेज करवाया कि मैनेज हो जाए ये काम जो है। अच्छा। लेकिन थाने में बैठ के तो उसने कह दिया था कि मैं इन्हें 3 करोड़ 82 लाख रुपए जो भी हैं वो दे दूँगा जो है। लेकिन थाने के बाहर निकलते ही उसने मेरे से कहा कि इतने पैसे अगर मैं तुझे दूँगा जो है, मेरा तो 1-2 करोड़ रुपए में वैसे ही काम हो जाएगा, इन्हें सबको पैसे खिला दूँगा जो है, कौन मेरा क्या बिगाड़ेगा? थाने के बाहर निकलते ही उसने ये भी कहा जो है कि मेरा अच्छा। कौन बिगाड़ेगा यहाँ पे जो है, तो सब मेरे आदमी हैं जो है। ये अच्छा, जी। तो अभी आपकी बातचीत नहीं होती क्या फिर? नहीं, उसके बाद बातचीत नहीं हुई। नहीं हुई। हाँ, उसके बाद संबंध इतने ज़्यादा खराब हो गए थे थाने के अंदर ही, हुँ, क्योंकि उसने उसके आदमियों ने मेरे सर पे, मैंने कहा कि अगर तुम सच्चे लोग हो, हुँ, तो मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाइए जो है। हुँ, हुँ, तो उनमें से एक ने कहा कि भई कसम क्यों खाएँ जो है? हुँ, मैंने कहा, "भी कसम इसलिए खाओ कि अगर मेरे पैसे नहीं निकलते तुम्हारे पे जो है, हुँ। तो तुम मना कर दो कि इसका कोई पैसा नहीं है।" तो विकास चौबे ने अपने आदमी के कौनी मार के कहा, "बे कसम खाओ भई तुम चाँद भाई जो है।" उसका हाथ पकड़ के मेरे सर पे रखवा दिया कि जी हम इनका कोई पैसा नहीं है, उल्टा हमारे पैसे निकलने हैं जो है। अच्छा, अब शासन प्रशासन से द न्यूज़ रेड के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं? बस मैं तो शासन प्रशासन से मुझे न्यायिक प्रणाली पे पूरा भरोसा है। हुँ, माननीय कोर्ट जो भी निर्णय देगा इसमें जो है, वो मुझे स्वीकार होगा। मेरे पास सारी एविडेंस मौजूद हैं। हुँ, जो उसने मेरे साथ किया है जो है, हुँ, जिस तरीके की धोखाधड़ी मेरे साथ की है, हुँ, मैं इसलिए यहाँ पर बैठा हुआ हूँ कि ऐसी धोखाधड़ी किसी और के साथ ना हो जो है। हुँ। बाकी मुझे कानून पे पूरा भरोसा है, कानून मेरे साथ न्याय करेगा। इससे ज़्यादा कुछ कहने की स्थिति में भी नहीं हूँ। मानसिक स्थिति भी मेरी ठीक नहीं है, क्योंकि उसने इतना टॉर्चर कर दिया है पिछले 1 साल में। उसके लोग जो है आए दिन मुझे धमकी दे देते हैं, कहीं भी मिलते हैं। जिस दिन वो कोर्ट में आया था, उसने कोर्ट में ही कह दिया था हुँ। बाहर जाते हुए कि तेरा इलाज बहुत जल्दी करवाने वाला हूँ, चिंता मत कर। अच्छा, हाँ, चलिए देखिए ये थे विनोद कश्यप जी, जो 2001 से विकास चौबे के साथ व्यापार कर रहे थे और बीच में स्थिति इतनी बिगड़ गई कि विकास चौबे ने एक ऐसा षड्यंत्र रचा कि एक तरफ कर दिया गया, दरकिनार कर दिया गया। करोड़ों रुपए एक भरोसे के तौर पर लगवा लिए, लेकिन अब उसका किनारा करने के लिए, खात्मा करने के लिए, एक अलग हटाने के लिए अभी भी धमकियां देते हैं। आखिर ऐसा क्यों? सिस्टम की जिम्मेदारी क्या है? अभी विनोद कश्यप जी ने कहा कि मुझे शासन प्रशासन और कोर्ट पर पूरा भरोसा है, जो निर्णय होगा वो देखा जाएगा। ऐसे ही हम आपको आगे ले चलते हैं। आगे की कड़ी आखिर क्या है, हम आपको उससे रूबरू लगातार कराते रहेंगे। धन्यवाद।